हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम टीपीए की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 31 एंड 32 के बारे में। फर्स्ट जो है सेक्शन 31 काफ़ी सिमिलर सेक्शन ही है जो हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं, उन्हीं से मिलता जुलता सेक्शन ही है। सेक्शन 31 की हेडिंग है कंडीशन दैट ट्रांसफर शेल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स और डज नॉट हैपन। हेडिंग से ही समझ आ रहा है, ये कह रहा है कि कोई ट्रांसफ़र के टाइम पर कोई ऐसी कंडीशन लगा देना कि ट्रांसफ़र जो है सीज हो जाएगा, एंड हो जाएगा अगर एक स्पेसिफाइड इवेंट होता है या फिर एक स्पेसिफाइड इवेंट नहीं होता। डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है सेक्शन की, सब्जेक्ट टू दी प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 12। फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि जो भी हम प्रोविज़न डिस्कस करेंगे, जो भी ये सेक्शन डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 12 को वायलेट नहीं करना चाहिए। हम बाद में ये जो सेक्शन 12 है वायलेट नहीं करना चाहिए, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जो आगे लाइन्स दे रखी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन मे बी क्रिएटेड विद द कंडीशन सुपर एडेड दैट इट शैल सीज टू एग्जिस्ट। कि जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, उसके साथ एक कंडीशन सुपर ऐड की जा सकती है कि वो जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा एग्जिस्ट करने से, कि जो इंटरेस्ट है वो एंड हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कंडीशन लगा सकते हैं हम उस इंटरेस्ट के साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ। एंड कब वो एग्जिस्ट करने से सीज हो जाएगा वो जो इंटरेस्ट है, इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल हैपन और इन केस ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन। कि या फिर एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के होने पर वो जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा एग्जिस्ट करने से, या फिर एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के ना होने पर वो जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा एग्जिस्ट करने से। तो ऐसी कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। इसके दोनों इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन कहता है कि ए जो है ट्रांसफ़र करता है बी को एक फार्म फॉर हिज लाइफ। बी जब तक जिंदा है तब तक उसको वो फार्म जो है ए ट्रांसफ़र कर देता है, एंड वहाँ पर एक प्रोविज़ो ऐड करता है जो ए है। वो ए जो है कहता है बी को, अगर बी ने एक सर्टेन वुड कट करी, एक मान लीजिए एक लकड़ी है कोई भी या फिर पेड़ है वहाँ पर, ए कहता है कि बी को कि अगर आपने ये लकड़ी का टुकड़ा है या फिर जो भी पेड़ है वो अगर आपने काटा तो जो ट्रांसफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। ट्रांसफ़र शेल सीज टू हैव एनी इफेक्ट, वो वहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस, अगर आपने वुड काट दी तो यहाँ पर बी क्या करता है, उस वुड को काट देता है। तो ए ने कह दिया बी को एक कि ये लकड़ी काटने पे आपका जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा एग्जिस्ट करने से। तो वहाँ पर बी क्या करता है, वो वुड को काट देता है, उस लकड़ी को काट देता है। सो ही लूजेज हिज इंटरेस्ट, हिज लाइफ इंटरेस्ट इन द फर्म। तो जो उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे सीज हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज उसने ए ने कहा था, एक ऐसी कंडीशन सुपर ऐड कर दी थी कि एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के होने पर वो इंटरेस्ट जो है सीज हो जाएगा। कि अगर आप बी जो है वो एक वुड काटेगा तब वो जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा, एंड वहाँ पर बी ने वही काम कर दिया, वो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट कर दिया, तो वहाँ पर इंटरेस्ट जो है सीज हो जाएगा एग्जिस्ट करने से। सेकेंड जो इलस्ट्रेशन है वो बात करता है कि जब सीज हो जाता है इंटरेस्ट एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के ना होने पर। ये इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए जो है ट्रांसफ़र करता है एक फार्म बी को, एंड वहाँ पे एक प्रोविज़ो डाल देता है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ बी शैल नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फर्म शैल सीज। वो ट्रांसफ़र करता है बी को, ए जो है ट्रांसफ़र करता है बी को एक फार्म, एंड ट्रांसफ़र की डेट पर वो बी को ये कहता है कि अगर आप 3 साल के अंदर अंदर इंग्लैंड नहीं गए तो ये जो इंटरेस्ट है, ये फार्म में जो आपका इंटरेस्ट है ये सीज हो जाएगा। तो बी यहाँ पर 3 साल के अंदर अंदर वो जो टर्म बता रखी है उसके अंदर अंदर इंग्लैंड नहीं जाता, तो बी का इंटरेस्ट जो है वहाँ पे बी अपना इंटरेस्ट यहाँ पे लूज़ कर लेगा। हिज इंटरेस्ट इन द फार्म सीजेज, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है क्रिएट किया था उस ए ने बी को फार्म दिया था, एंड उसके साथ एक कंडीशन सुपर ऐड की थी कि एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के ना होने पर वो इंग्लैंड नहीं जाएगा, तब वो इंटरेस्ट सीज कर जाएगा। एंड वो जो बी है इंग्लैंड नहीं गया तो उसका जो इंटरेस्ट है उस फार्म में वो सीज हो गया, वो एंड हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 32, वो जो इस सेक्शन 31 को कंटिन्यू कर रहा है, एंड इसकी जो हेडिंग है वो कह रही है कि सच कंडीशन मस्ट नॉट बी इनवैलिड। कौन सी कंडीशन जो सेक्शन 31 में बताई गई है, वो जो कंडीशन बताई गई है वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि ऐसे बोल दिया कि ये जो इंटरेस्ट है ये सीज हो जाएगा एग्जिस्ट करने से, एंड वहाँ पे एक कंडीशन सुपर ऐड कर दी गई।
वो जो कंडीशन सुपरएड की गई है ना वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, वही सेक्शन 32 कह रहा है। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज कह रही है, इन ऑर्डर दैट ए कंडीशन दैट एन इंटरेस्ट शेल सीज टू एग्जिस्ट में बी वैलिड। ये कह रहा है कि वो जो कंडीशन है जो कह रही है कि इंटरेस्ट जो है सीज हो जाएगा एग्जिस्ट करने से, अगर उसको वैलिड होना है तो इट इज़ नेसेसरी दैट द इवेंट टू विच इट रिलेट बी वन विच कुड लीगली कंस्टिट्यूट द कंडीशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ एन इंटरेस्ट। तो वहाँ पर ये ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी दैट द इवेंट टू विच इट रिलेट, कि जो इवेंट है जिससे वो जो इंटरेस्ट है वो रिलेट कर रहा है वो ऐसा होना चाहिए, बी वन विच कुड लीगली कंस्टिट्यूट द कंडीशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट, वो ऐसा होना चाहिए जिसका कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कंडीशन लीगली हो सकता है। वो जो इंटरेस्ट है एंड उसके साथ जो कंडीशन अटैच की गई है वो ऐसी होनी चाहिए जो लीगली एज ए कंडीशन कंस्टिट्यूट की जा सके उस इंटरेस्ट के साथ। इन शॉर्ट वो जो कंडीशन है वो वैलिड होनी चाहिए, जैसे कि हमने सेक्शन 25 इससे पहले पढ़ा था जिसमें कई कंडीशंस थी कि अगर कंडीशन लगा दी गई विच इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म और विच इज़ इनवैलिड एज पर लॉ और विच इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सभी कंडीशंस थी उसमें। तो ऐसी कंडीशन वो नहीं होनी चाहिए विच इज़ वायलेटिव ऑफ दीज ऑल थिंग्स, वो कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। सो यही था हमारा सेक्शन 31 एंड 32। होप्स हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कोई डाउट रहता है और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है आपको नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।